हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टाइप। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है ना, और कुछ कुछ हमने बाई पार्ट्स का भी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेशल टाइप है इंटीग्रेशन का, और उस स्पेशल टाइप का यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज का यूज़ करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखिए पहला टाइप, फर्स्ट टाइप आप देख लीजिए। पहला टाइप है स्पेशल टाइप ऑफ ए फंक्शंस में। देखिए पहला टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या दिया हुआ है, अगर हमारा इंटीग्रल जो फॉर्म है वो अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इस फॉर्मेट में है, ठीक है बेटा। अगर ऐसा आपको फॉर्मेट नजर आ जाए कि ऊपर क्या है लीनियर फॉर्मेट है और डिनोमिनेटर में क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, तो अब हम उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, वो देखिए प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रोसेस क्या होगा इस इंटीग्रेशन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू, इसका हम क्या कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो पी एक्स प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, पी एक्स प्लस क्यू ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। क्लियर है। तो डिनोमिनेटर में जो बेटा दे रखा है हमारे पास वो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है। और फिर दोनों को कंपेयर करके, दोनों को क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके दोनों को हम क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और देन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके उसको हम फाइनली इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखिए इसको आगे, अगर मैं इसको प्रोसीड करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा भाई, एक बार देख लीजिए कि अगर इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स है ना, ऐसा कोई फॉर्मेट दिया हुआ है। ऐसा अगर कोई फॉर्मेट है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, और हम इसको क्या कर देंगे बेटा इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी डी एक्स डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और देन इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट। चलिए इसको हम एक क्वेश्चन से जरा देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन क्या है आपका, ऊपर लीनियर दे रखा है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो इसको अगर हम आगे ब्रेक करके लिखे बेटा, कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और डिवाइड में क्या लिख देंगे बेटा डिनोमिनेटर, और इसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट, प्लस इंटीग्रेशन पी अपॉन डिनोमिनेटर, और इसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट। क्लियर है बेटा। ये हमारा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या है वो आप देख लीजिए, कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। x प्लस 1 इक्वल्स टू ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 प्लस बी। क्लियर, ये लिख देंगे ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 प्लस बी, ये हमने नोट कर लिया। अब देखो x प्लस 1 इसकी इक्वल आ जाएगा a इंटू ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और 3x का 3 और 12 का 0 प्लस b, प्लस कितना आ गया b आ गया यहाँ पर बेटा। अब देखो अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने के लिए बेटा देखो x को x के साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ x प्लस 1 इक्वल्स टू ये 2ax हो जाएगा बेटा, और ये कितना आ जाएगा 3a
प्लस बी। तो x को x के साथ कंपेयर करूंगा, इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा बेटा, तो 2a किसके बराबर आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्लियर है, ये हमारा आ जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब a की वैल्यू अगर 1/2 आ गई यहाँ पर, तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो b की वैल्यू क्या आएगी, 3a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 के इक्वल। 3a प्लस बी कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो a की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो b किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 1/2। तो 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2, 2 बन जाए 2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो देखो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। क्लियर है। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम a के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो तो ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन a 1/2 है, तो 1/2 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, 1/2 को हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन d/dx ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 12। तो देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि डिनोमिनेटर में अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, तो इसी का तो ये क्या है बेटा, डिफ्रेंशिएशन है। तो अगर ये इसका डिफ्रेंशिएशन, अगर मैं इसको t ले लूँगा, t, तो ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर ये रिप्लेस हो जाएगा बेटा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, यहाँ dx लिख देते हैं, 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। ये तो इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है सेकंड वाले का, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा कि ये जो x का जो कॉफिशेंट है, x का कॉफिशेंट, इसका हम क्या करेंगे बेटा, हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देंगे। क्लियर है। तो देख लो बेटा यहाँ पर -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। तो 3 का हाफ 3/2 और 3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड करेंगे और 9/4 हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 9/4 ऐड कर देते हैं और 9/4 हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है बेटा। अब ये फाइनली कितना आ जाएगा, देखो ये तो एज इट इज चलता रहेगा, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये तो ये वाला टर्म हमने यूज कर लिया, ये वाला टर्म यूज कर लिया और ये वाला टर्म। तो 12 4 जा 48। अब 48 में से हम क्या करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 48 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 39। कितना बच जाएगा यहाँ पर, 39। 39/4। क्लियर है बेटा, ये कितना आ गया, 39/4 आ गया। अब अगर ये 39/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, √39 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं इसको। तो प्रोसीड कर देते हैं। इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या था बेटा यहाँ पर x प्लस 3/2 का x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना है रूट 39/2 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर लिखिए 39/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका देखिए इंटीग्रेशन, ये आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा फाइनली 1/a, दैट इज 1/√39 डिवाइड बाई 2 और tan इनवर्स x/a। तो x कितना है x प्लस 3/2 और a कितना है √39/2। तो इसका एलसीएम ये तो ऊपर चला जाएगा 2/√39 tan इनवर्स एलसीएम आएगा 2, तो ये आएगा 2x प्लस 3 डिवाइड बाई √39। ये सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन आ गया बेटा, कितना आ गया ये 2/√39 tan इनवर्स 2x प्लस 3/39। और फाइनल जो आंसर था हमारे पास, फाइनल आंसर जो आएगा बेटा वो निकल के आएगा 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर -1/2 था, तो -1/2 इंटू 2/√39 tan इनवर्स 2x प्लस 3 डिवाइड बाई √39 प्लस c। तो यहाँ पर देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 माइनस 1/√39 tan इनवर्स 2x प्लस 3 डिवाइड बाई √39 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 माइनस 1/39 tan इनवर्स 2x प्लस 3/√39। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो इसमें हम क्या करेंगे a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b की फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप 2। टाइप 2 में क्या दिया हुआ डिफरेंट क्या है यहाँ पर, केवल वहां पर रूट के बाहर विदाउट रूट क्वाड्रेटिक था और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसके अंदर है रूट के अंदर है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है बेटा, बाकी प्रोसीजर आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा वो हमेशा डिफरेंशिएशन करेंगे रूट के अंदर वाली वैल्यू का। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अब देखो नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, बाकी प्रोसीजर हमारा सेम है। एग्जाम्पल देखिए ये इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपॉन √x² माइनस 2x प्लस 10, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो सबसे पहले तो वही इसका प्रोसीजर समझेंगे। प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए। प्रोसीजर है आपका, इसको ब्रेक कर लेते हैं पहले, इसको हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके लिखेंगे पहले इंटीग्रेशन d ओवर dx a इंटू
डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 अपॉन अंडर रूट के अंदर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ठीक है, प्लस ये dx यहाँ लिख लीजिए, dx प्लस इंटीग्रेशन b इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ठीक है, ये दे रखा है बेटा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा, 2x माइनस 2 प्लस b, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 किसके इक्वल दे रखा है, a इंटू 2x माइनस 2 प्लस b। देखो यहाँ पर भी हम इक्वेशन बना लेते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 2ax माइनस 2a प्लस b, 2ax माइनस का 2a प्लस का b। तो कंपेयर कर लें बेटा, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2a, तो a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, a कितना आ गया बेटा, 1। अब a की वैल्यू 1 है अगर, तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कंपेयर करके। तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे इसको, माइनस का 2a प्लस का b बराबर 5 के, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, प्लस 1, तो 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2, b 7 आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7, a आ गया 1 और b आ गया 7। अब ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको आप पहले इसको I1 ले लो, I1, इसको हम I1 ले लेते हैं और इसको हम I2 ले लेते हैं, ठीक है, I1 I2। तो पहले I1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो I1 किसके बराबर है आपका, a की वैल्यू 1 है और d ओवर डी एक्स ऑफ दिस, तो ये 2x इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 dx, ठीक है। तो अगर हम इसको लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 को अगर हम t ले लें, तो 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, t, ठीक है, क्लियर है बेटा, 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट के अंदर t, ये आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दें बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये आ जाएगा 2 इंटू रूट टी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ये I1 आ गया, ये कितना आ गया बेटा, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, I2 वाले को इंटीग्रेट करेंगे। तो I2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, I2 हमारे पास दिया हुआ है बेटा, I2 इंटीग्रेशन b अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। अब इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जरा, क्या दिया हुआ है, b की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 dx कितना आएगा, 7 dx I2,
7 dx डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। तो देखिए ये इंटीग्रेशन जो बनेगा आपका रूट के अंदर, तो क्या बनेगा, रूट के अंदर जो इंटीग्रेशन बनेगा बेटा वो बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 7 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और प्लस 1 10 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा बेटा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है ना, क्लियर। चलिए बढ़े आगे, तो इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 7 लॉग x मतलब x माइनस 1 अंडर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये I2 आ गया, ये क्या आ गया बेटा I2। तो कंबाइंड जो आंसर आएगा बेटा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस 7 लॉग ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है I1 प्लस I2 करके। तो हम एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 क्या है इसको देख लीजिए। टाइप 3 में कह रहा है कि इन इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू इंटू रूट के अंदर क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक, अगर लीनियर इंटू रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है देन हम क्या करेंगे px प्लस क्यू, ये जो हमारा px प्लस क्यू दे रखा होगा px प्लस क्यू, ये इसको हम किसके इक्वल लिख देंगे a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक प्लस बी। देखिए प्रीवियस टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें क्या है बेटा, उसमें लीनियर ऊपर था क्वाड्रेटिक नीचे था, इसमें क्या है लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट 3x माइनस 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे px प्लस क्यू को इक्वेट कर दें 3x माइनस 2, क्या लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज 2 टू द 4x माइनस 1 प्लस b। ठीक है, किया जाएगा a 4x माइनस 1 प्लस b। अब कंपेयर कर लें इसको,
जब कंपेयर करेंगे बेटा तो देखो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 4ax माइनस a प्लस बी तो कंपेयर करेंगे बेटा तो 4a 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4a 3 इक्वल्स टू 4a 3x माइनस 2 तो 3 इक्वल्स टू 4a तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/4 अब a की हेल्प से हम b निकाल लें कंपेयर करके माइनस का a प्लस का b बराबर -2 तो b बराबर कितना आ जाएगा -2 प्लस a तो b बराबर -2 प्लस 3/4 4 2 जा 8 -8 प्लस 3 5/4 माइनस का तो b बराबर माइनस का 5/4 ये b की वैल्यू आ गई बेटा क्लियर है ना ये b की वैल्यू आ गई अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है ना तो इंटीग्रेशन 3/4 4x माइनस 1 यहाँ लिख लेते हैं बेटा इंटीग्रेशन a कितना है 3/4 हम बाहर लिख लेते हैं 3/4 बाहर लिख लेते हैं और 4x माइनस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी -5/4 माइनस 5/4 -5/4 इंटू में क्या निकल के आएगा बेटा ये हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ना ब्रैकेट के बाहर कितना लिखना पड़ेगा ये dx लिख देते हैं और इसके बाहर लिख देंगे कितना रूट के अंदर कितना था 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ठीक है ये है अब इससे अंदर मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बेटा ठीक है तो ये फाइनली कितना आ जाएगा I1 I2 ले लें इसमें भी तो I1 अगर ले लें यहाँ पर I1 तो I1 कितना आएगा 3/4 इंटीग्रेशन 4x माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू dx ये I1 ले लेते हैं ठीक है ये I1 तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा इसको हम t ले लें तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा तो √t तो √t का मतलब कितना हुआ 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 ठीक है ये 3/4 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 क्लियर है तो ये आपका हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3 और 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 3 से 3 कट हो जाएगा 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 ठीक है बेटा नोट कर लिया ना 1/2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 ये I1 आ गया बेटा ये क्या आ गया आपका I1 1/2 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 I1 है ये
स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। अब देखिए इसी तरीके से हम I2 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो I2 को सॉल्व करने के लिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। देख लीजिए I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, I2 कितना था, माइनस का 5/4, माइनस का 5/4, माइनस का 5/4 इंटू रूट के अंदर देखिए कितना है, रूट के अंदर 2x² 2x² माइनस एक्स प्लस 1, यही था ना, माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लें तो √2 बाहर आएगा, कितना आएगा, √2, और रूट के अंदर कितना बचेगा, x² माइनस 1/2x प्लस 1/2। अब x का कॉफिशिएंट कितना है बेटा, 1/2, 1/2 का हाफ कितना आएगा, 1/4। तो इसमें 1/4 ऐड करेंगे और 1/16 ऐड करेंगे और 1/16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2√2 और इंटू अंडर रूट, इसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1/16 ऐड कर देते हैं, 1/16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज कर लेंगे बेटा, एक ये और ये, कितना बचेगा, 16 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 8 जा 16, 8 माइनस 1 7, तो प्लस का बचेगा ना, प्लस का √7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, √7/4 का होल स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, √x² प्लस a² का। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 5/2√2 तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, x/2, तो x माइनस 1/4/2, और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है ना। इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस √7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a²/2। तो a² कितना आएगा बेटा, 7/16, 7/16 डिवाइड बाई 2, और फिर लिखेंगे यहाँ पर log x प्लस, मतलब x माइनस 1/4 x प्लस, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, अंडर रूट x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस √7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आ गया। x² प्लस a², आगे बढ़े तो देखो ये आ जाएगा माइनस का 5/2√2, लेंथी है बेटा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4, तो 4x माइनस 1/4, 1/2, तो 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8, ये 8 आ जाएगा। और यहाँ रूट के अंदर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाई 2,
नहीं, डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा बेटा, 4 का स्क्वायर 4 आएगा, नॉट डिवाइड बाई 2। यहाँ आ जाएगा कितना, 16 आएगा ना, तो 4 बाहर आएगा, ये 4 बाहर आ गया, ठीक है बेटा। प्लस 17/16 मतलब 7/32 log 4x माइनस 1/4 प्लस x माइनस 1/4 का 7/16, ठीक है, 7/16 क्लियर है बेटा। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम -5/2√2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 16√2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 16√2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 35 और 32 जा 64√2, तो ये I2 आ गया हमारा, ठीक है। अभी इसको आगे हम और प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो आगे हम इसको और प्रोसीड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये लिख देता हूँ बेटा मैं, माइनस का 5 4x माइनस 1/8 8 4 जा 32 32 2 जा क्लियर है। अंदर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा, कर लेना इसको मल्टीप्लाई, आगे बस कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 6x + 5 और रूट के अंदर कितना दे रखा है 6 - 2x² + x। तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी पे बेस्ड है जो भी मैंने क्वेश्चन कराया था, ये होमवर्क में है बेटा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, होमवर्क में है ये क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़े, फोर्थ, अगर हमारे इस टाइप के इंटीग्रेशन दे रखे हैं, इफ द इंटीग्रल इज द फॉर्म px + q अपॉन रूट के अंदर ax + b dx दे रखा है, या लीनियर किसकी फॉर्म में दे रखा है ax + b रूट के अंदर और नीचे px + q दे रखा है, या फिर px प्लस लीनियर रूट के अंदर लीनियर, या 1 लीनियर रूट के अंदर लीनियर। तो इस टाइप का अगर आपको फॉर्मेट नजर आ जाए कहीं पर भी, ये सारे के सारे लीनियर फॉर्मेट हैं, ठीक है ना, मतलब न्यूमिनेटर में लीनियर रूट के अंदर लीनियर, डिनोमिनेटर में लीनियर रूट के अंदर लीनियर, ये अलग अलग 4 तरीके के प्रोसेस बन सकते हैं। तो इस तरीके के फॉर्मेट में हमें सिंपल क्या करना है भाई, जो रूट के अंदर जो टर्म दे रखा होगा, रूट के अंदर क्या दे रखा है ax + b, तो हम क्या करेंगे ax + b को क्या करेंगे t² के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ax + b को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे t² के इक्वल, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, क्लियर है। तो देखिए बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इसका करना है 1/x + 5 × x + 4 dx, है ना। अब देखिए इसमें रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर आपका दिया हुआ है x + 4, ठीक है बेटा, तो x + 4 को हम क्या करेंगे, लेट x + 4 को हम t² ले लेते हैं, हमने क्या ले लिया x + 4 को t² ले लिया बेटा। तो अगर ये t² ले लिया तो अब देखिए dx बराबर कितना आ जाएगा, dx बराबर 2t dt, है ना, 2t × dt।
तो अगर x प्लस 4 टी स्क्वायर के बराबर है तो x बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4 है। x बराबर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 4 तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इंटीग्रेशन और dx की जगह 2t dt, dx की जगह 2t dt और डिवाइड बाई x के प्लेस पे टी स्क्वायर माइनस 4, टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5, टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 और रूट के अंदर लिख लीजिए कितना, टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये फाइनली क्या फॉर्मेट बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी। इस वाले टी से ये वाला टी कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो फाइनली यहाँ कितना बचेगा, इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। तो भाई सिंपल है ये तो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर आएगा 2 tan इनवर्स, और टी के प्लेस पे कितना लिख देंगे, रूट एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस सी। आंसर आएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, 2 tan इनवर्स रूट एक्स प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, ये आपका टाइप 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 5। टाइप 5 क्या दिया हुआ है, टाइप 5 में अगर दे रखा है कि इफ द इंटीग्रल इज द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन लीनियर, और इसके साथ में क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरीके के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, जो लीनियर टर्म दे रखा होगा दैट इज पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम क्या करेंगे 1 अपॉन टी के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, पी एक्स प्लस क्यू की जगह क्या लिख देंगे हम, इक्वल्स टू 1 बाई टी, और फिर उसका हम प्रोसीजर आगे करेंगे इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो देख लीजिए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट लीनियर कितना है 1 प्लस एक्स है, और इसको 1 बाई टी ले लें, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 बाई टी। तो dx किसके बराबर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, और dx बराबर आ जाएगा कितना, t की पावर माइनस 1 और माइनस 1 का t की पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, माइनस 1 बाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 1 इंटू टी की पावर माइनस 1। ठीक है, डी टी। तो डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है, और x किसके बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन टी माइनस 1, 1 बाई टी माइनस 1। तो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर बेटा, इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई 1 बाई टी, 1 प्लस एक्स बराबर 1 बाई टी, अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे
1/t-1 तो यहाँ लिख दे बेटा 3+2 और x के प्लेस है 1/t-1 माइनस 1/t-1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो इस वाले t से स्क्वायर कैंसिल, तो 1/t और dt और रूट के अंदर लिख लीजिए बेटा, रूट के अंदर क्या क्या आएगा 3+2/t-2 और इसका स्क्वायर ओपन कर दे, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। देखो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा -1/t² +1, तो ये -1 हो जाएगा और माइनस का 2/t तो प्लस का हो जाएगा 2/t। ठीक है ना, 2/t। तो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे -2 -1 +3। देखो बेटा क्या बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं -1/1/t dt तो ये जो 1/t है बेटा, ये dx के प्लेस पे लिखना है, dx के प्लेस पे कितना -1/t² dt। तो ये जो 1/t है ये dt के साथ बचेगा, ठीक है बचेगा dt के साथ, है ना, -1/t dt और डिवाइड में, ये सब डिवाइड में आएगा, रूट के अंदर कितना, रूट के अंदर आ जाएगा कितना 4/t और -1/t², -1/t²। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन 1/t dt अपॉन √4t -1 अपॉन t²। ठीक है ना, तो ये माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt अपॉन √4t -1/t। तो ये वाले t से ये वाला t कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली माइनस का इंटीग्रेशन dt अपॉन 4t -1। ठीक है बेटा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 4t -1, इसको ऊपर ले जाए, ये होल पावर -1/2 dt। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो -1/2 +1 और लास्ट में डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4, 1/4 और 4t -1 की होल पावर 1/2 अपॉन 1/2। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का, ठीक है ये माइनस साइन है, माइनस का 1/2 और 4t -1 की होल पावर 1/2 प्लस c। अच्छा यहाँ पर t के प्लेस पे हमें कितना लिखना है, t के प्लेस पे
1 अपॉन एक्स प्लस वन, 1 अपॉन एक्स प्लस वन लिख दे टी के प्लेस पे, तो -1/2 4 इंटू, और टी के प्लेस पे लिख देते हैं बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस वन, 1 अपॉन एक्स प्लस वन, और ये -1, 1/2 हमारा बाहर है अभी, ठीक है, -1 होल पावर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर हम एक्स प्लस वन एलसीएम लेंगे, तो एक्स प्लस वन एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आएगा 4x प्लस 4 -4, ठीक है ना, 4 माइनस एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर एक सर्किल के अंदर लिख देता हूँ बेटा। फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो आएगा -1/2 और रूट के अंदर 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको जब एक्स प्लस वन एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा बेटा। क्लियर है, कोई डाउट? तो देखिए ये टाइप 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद बेटा अभी कई सारे टाइप्स बचे हुए हैं इंटीग्रेशन के। मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया है। अभी हम बहुत सारे PYQs डिस्कस करेंगे और मिक्स्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उन सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत सारे MCQs का डिस्कशन होगा, ठीक है बेटा। तो अभी मैं आपको सिंपल एक टाइप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस समझाता हुआ जा रहा हूँ, और आप लोगों को भी ऐसा ही करना है कि हर एक फॉर्मेट का एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। हर एक फॉर्मेट का एक क्वेश्चन अगर आपको क्लियर होगा तो उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज का जो लेक्चर था काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़िए। जेईई मेंस में और बोर्ड में भी इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम लोग अपना डिस्कशन यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइप 5 का डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।